चार दोस्त अनुष्का, राघव, सनी और प्रिया हवेली के बाहर खड़े हैं। सनी मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा है। सनी, लड़कियों और लड़कों, आज हम छोड़ चुके हैं सबसे डरावनी जगह, ब्लैकवुड हवेली। 30 मिनट तक अगर हम अंदर रहे तो चैलेंज जीत जाएगा। राघव हंसते हुए कहा, अरे भाई, 30 मिनट तो आवाज से पड़ी जाएंगे। जैसे ही चारों अंदर आते हैं, दरवाजा खुद ब खुद ठक से बंद हो जाता है। ये किसने बल किया? ये किसने बैंग किया? राघव हंसकर कहा, हवा होगी। राघव मजाक में बोलता है, ओ उतनी निकेल के आजा। उसके कहने पर ऊपर की किसी खिड़की में एक सफेद परछाई खड़ी दिखती है, लेकिन उनके ध्यान देने से पहले गायब हो जाती है। अनुष्का ठिठक जाती है। उसे पहली बार कुछ गलत लगता है। सनी कैमरा लेकर एक पुरानी अलमारी के पास जाता है। अंदर से ठक 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 की आवाज। वो डर कर पीछे हटता है। राघव हिम्मत करके अलमारी खोलता है। अंदर सिर्फ एक चीज, एक पुरानी डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा है, जो इस घर में आया है वो बाहर वहीं बनकर नहीं जाता। चारों के चेहरों पर डर फैल जाता है। दोस्तों में हिम्मत की बात होती है कि ऊपर कौन जाएगा। आखिर सभी उसे कहते हैं, अनुष्का तू जा। तू जा। वो टॉर्च लेकर सीढ़ियों पर चढ़ती है। पैरों के नीचे लकड़ी टूटने की आवाज। ऊपर अंधेरा इतना कि लगता है किसी ने काला पर्दा लगा दिया हो। जैसे ही वो आखिरी स्टेप पर पहुंचती है, उसके पीछे कोई फुसफुसाता है, मत जा। वो पलटती है, पर कोई नहीं। ऊपर की सीढ़ियों से चढ़ते हुए अनुष्का का दिल पहले ही तेज धड़क रहा था। जैसे ही वह आखिरी स्टेप पर पहुंची, सामने वाला लंबा तंग कॉरिडोर दिखाई दिया। कॉरिडोर इतना शांत था कि उसकी धीमी सांसों की आवाज दीवारों से टकराकर लौट रही थी। कॉरिडोर के अंत में एक पुराना धूल धूसरित दरवाजा, जो आधा खुला हुआ था, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो या अभी बाहर आने वाला हो। अनुष्का धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। उसके जूते की हल्की टिक टिक आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंजती है। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा महसूस होता है। वह दरवाजे पर पहुंचकर रुकती है। दरवाजे के पीछे से आती बदबू पुरानी सीली लकड़ी की, मानो अंदर कुछ बहुत समय से बंद पड़ा हो। कमरे के अंदर से आती ठंडी हवा अचानक रुक जाती है और उसकी जगह गर्म सांस। अनुष्का का पूरा बदन कांप जाता है। वो बिजली की तेजी से पीछे मुड़ती है। टॉर्च की रोशनी कांपती है, लेकिन पीछे कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दीवारें, धूल, जाली, बस यही। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। कमरे के अंदर अजीब खामोशी इतनी भारी थी कि लगता था किसी ने सारी आवाजें निगल ली हों। दूर कहीं से ही हवा की हल्की आवाज आ रही थी, पर कमरे में एक भी आवाज नहीं। वो डर और जिज्ञासा के बीच फंसकर धीरे से दरवाजे को और खोलती है। किर्र, पुराना किवाड़ लंबी कराह जैसी आवाज निकालता है।
कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे रोशनी का यहां आना मना हो। वो एक कदम अंदर रखती है। फर्श पर धूल मोटी परत में जमा हुई है, जैसे कोई कई सालों से यहां आया ही नहीं हो। ये बहुत सुंदर है। लेकिन तभी उसे लगता है कि किसी ने ठीक उसके पीछे एक और सांस ली। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो घबरा कर फिर से मुड़ती है, पर उसके पीछे का दरवाजा अब 1 इंच और बंद हो चुका था। ये अपने आप कैसे बंद हो रहा है? टॉर्च की रोशनी घुमाते हुए वह कमरे का हर कोना टटोलने लगती है। सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है दीवार के पास रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर। कुर्सी बिल्कुल सीधी, किसी के बैठकर उठने जैसी स्थिति में। कुर्सी की लकड़ी जगह जगह से घिसी हुई, जैसे किसी ने वर्षों तक उसी जगह बैठकर खिड़की को घूरा हो। और उस कुर्सी के ठीक पीछे एक खिड़की, लेकिन यह आम खिड़की नहीं थी। इस कमरे की सभी दीवारें हवेली के अंदर की थीं, इसलिए यह खिड़की बाहर नहीं खुलनी चाहिए थी। अनुष्का धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके कदमों के नीचे धूल उछलती है। टॉर्च की रोशनी खिड़की पर पड़ते ही खिड़की के उस पार दिखाई देता है एक और कमरा, एक और भी गहरा कालिख जैसा काला कमरा। उस कमरे में कोई रोशनी नहीं थी, इतना काला कि टॉर्च की किरण भी उसके अंदर प्रवेश करते ही गायब हो जाती थी, जैसे किसी ने रोशनी को निगल लिया हो। अनुष्का खिड़की के और पास जाती है। कांच पर हल्की उंगलियों की खरोंचें हैं, ऊपर से नीचे तक, जैसे किसी ने अंदर से बाहर आने की कोशिश की हो। खिड़की बाहर क्यों नहीं जाती? कमरा फिर से खामोश हो जाता है, इतना खामोश कि उसकी धड़कनें भी डर गई। और पहली बार उसे एहसास होता है इस खिड़की के उस पार कुछ चल रहा है, बहुत धीरे, बहुत चुपचाप, जैसे अंधेरा खुद सांस ले रहा हो। अनुष्का हिम्मत करके खिड़की में झांकती है। अंदर कमरे में एक परछाई खड़ी है, एकदम बीच में, पीठ उसकी तरफ, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई सांस भी न ले रहा हो। कौन है? परछाई हिलती नहीं, वो फ्लैश ऑन करती है, रोशनी अंदर डालती है। और तभी परछाई धीरे धीरे मुड़ती है, और जब उसका चेहरा दिखता है, अनुष्का की सांस रुक जाती है। वो चेहरा इंसानी नहीं था, आंखें सफेद, चेहरा जला हुआ, मुंह कान तक फटा हुआ। पर सबसे डरावनी बात, वो चेहरा उसी का था, उसकी जली हुई, डरी हुई, मरी हुई कॉपी। अनुष्का खिड़की के सामने खड़ी थी, उसका चेहरा कांच से कुछ इंच दूर, लेकिन उसे अब भी उस पार सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। एक ऐसा अंधेरा जो कमरे का नहीं, मानो किसी और दुनिया का हो। वो कांपती उंगलियों से कांच को हल्का सा छूती है। कांच अजीब तरह से ठंडा था, इतना ठंडा कि उसकी उंगली सुन्न होने लगी, जैसे कांच नहीं, किसी मरे हुए शरीर की खाल छू रही हो। खिड़की का कांच अब पूरी तरह किसी काली जिलेटिन की तरह नरम हो चुका था। दूसरी तरफ वाली अनुष्का, जली हुई सफेद आंखों वाली, अपना हाथ बाहर निकाल चुकी थी और अब पूरा बाजू खिड़की से निकलने लगा था। हवेली के बड़े दरवाजे चीं की आवाज के साथ खुलते हैं। नई अनुष्का, वही जो खिड़की से बाहर आई थी, धीरे धीरे बाहर कदम रखती है
उसके पीछे उसके दोस्त, जिन्हें अभी तक कुछ भी अजीब नहीं लगा। नई अनुष्का, वही जो खिड़की से बाहर आई थी, धीरे धीरे बाहर कदम रखती है। उसके पीछे उसके दोस्त, जिन्हें अभी तक कुछ भी अजीब नहीं लगा। बाहर का माहौल पहले से ज्यादा शांत था, इतना शांत कि हवा भी जैसे रुक गई हो। राघव बोलता है, अरे तुम ठीक हो ना? बहुत देर लग गई। अनुष्का उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान देती है, पर उसकी आंखें सफेद खाली चांद की रोशनी में थोड़ा चमक जाती हैं। उसे देखकर कोए एक साथ उड़ जाते हैं, पर उसके दोस्त कुछ नहीं समझते। वे सब कार की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी हवेली के ऊपरी कमरे में वो खिड़की अपने आप धमक से बंद हो जाती है और अंदर असली अनुष्का कांच पर हाथ मारते हुए आवाज टूटती हुई चिल्लाती है, मुझे बाहर निकला, मैं यहाँ हूँ, वो मैं नहीं। आवाज अचानक कट जाती है। खिड़की फिर से काली हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे अंदर से बंद कर देता है। नीचे नई अनुष्का कार का दरवाजा खोलती है और बैठने से पहले मुड़कर हवेली की ओर देखती है। उसके चेहरे पर धीमी, लंबी, खिंची हुई मुस्कान फैलती है, मानो वो हवेली को अलविदा नहीं, धन्यवाद कह रही हो। कार स्टार्ट होती है, लाइट्स जलती हैं, और जैसे ही कार आगे बढ़ती है, पीछे हवेली की हर खिड़की एक एक करके अपने आप चटाक 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 बंद होने लगती है। कार सड़क पर गायब होती जाती है। कहानी खत्म लगती है, लेकिन अंतिम शॉट में मोबाइल कैमरा, जो रात भर रिकॉर्ड कर रहा था, अपनी स्क्रीन पर खुद ब खुद वीडियो प्ले करता है। अब मेरी बरी है बाहर रहने की।